हेलो दोस्तों। आज मैं अपने किचन में जब पहुंचा तो वहाँ मुझे गैस की स्मेल आ रही थी। तो मैंने देखा कि मेरा सब स्विच वगैरह बंद है गैस के, उसके बाद भी स्मेल आ रही है। मुझे डाउट हुआ कि मेरे गैस चूल्हे में कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपन घर पे ही इसको ठीक करें। तो मैं आज इसको आपको यहीं पे घर पे ही ठीक करके दिखाता हूँ। इसकी सर्विसिंग कैसे की जाती है और इसमें क्या क्या पार्ट्स रहते हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अब मैं अपने गैस के पास पहुंच गया हूं और किचन में मैं जो अभी मेरा मेन स्विच है इसका गैस का वो ऑफ है, उसको मैं ऑन कर रहा हूं। ये देखिए, मैंने उसको ऑन किया और कुछ सेकंड बाद मुझे गैस की स्मेल आना शुरू हो गई। अब मैं चेक कर रहा हूँ गैस कहाँ से निकल रही है। तो मैं सबसे पहले जहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ है गैस का आना, मैं वहीं से चेक कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने एक माचिस जलाई। थोड़ा सावधानी पूर्वक करना है ये काम। तो माचिस जला के मैंने उसको सबसे पहले मेन पॉइंट पे ले गया, उसके आसपास घुमाया, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद उस माचिस को जलता हुआ मैं इधर या दूसरी इस गाड़ी को जलाकर दूसरे पॉइंट पे देख, यहाँ पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। अब मैं बर्नर्स को चेक करूँगा कि बर्नर के आसपास से तो कहीं गैस लीक नहीं है। तो यहाँ से भी कोई गैस लीक नहीं है, दूसरे बर्नर पे भी कोई लीक नहीं है। अब मैं स्विच के आसपास देखूंगा तो यहाँ पे भी कोई गैस लीक नहीं है। अब मैं गैस चूल्हे को उठाकर उसके नीचे चेक करूंगा कि नोज़ल के यहाँ कहीं से तो गैस लीक नहीं है। तो मैंने सबसे पहले ऊपर का पार्ट्स को पूरा हटा दिया और बर्नर के इधर से भी पूरे बर्नर्स को भी हटा दिया। अब मैंने गैस चूल्हे को पलटा और ये अब मैं देखिए क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं नीचे ले गया हूँ जहाँ पे नोज़ल्स होते हैं। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट नोज़ल के पास मैंने सीख को जलाया। यहाँ से कोई लीकेज नहीं दिख रहा, कोई आग नहीं है। अब मैं सेकंड नोज़ल के पास ले गया हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो एक हल्का सा बिंदु दिख रहा है, ये गैस यहाँ से ये मेरा लीकेज हो रहा है। तो मुझे अब इसको ही सुधारना है। अब मैं इसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताऊँगा कि कैसे इसको ठीक किया जाएगा। अब मैं सबसे पहले गैस के मेन पॉइंट को बंद करूँगा। ये मैंने गैस के मेन पॉइंट को बंद कर दिया। आपके यहाँ अगर इस टाइप का कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट सिलेंडर से, तो आप रेगुलेटर को ऑफ कर दीजिए। अब मैंने पाइप को खींच के डिस्कनेक्ट करना है। चूल्हे से मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब जो भी काम होगा मेरा चूल्हे के ऊपर ही मेरे को करना है। पूरे जो भी रिपेयरिंग सर्विसिंग वगैरह जो भी होगी वो चूल्हे पे होगी। गैस में डिस्कनेक्ट कर चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई उससे रिस्क नहीं है कि गैस का लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये लीजिए दोस्तों, हमारा टूल किट तैयार है। सबसे पहले तो हमने लिया है एक कॉटन कपड़ा जो नोज़ल वगैरह साफ़ करने के काम आएगा। दूसरा हमने एक ग्लास लिया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका यूज़ करेंगे। तीसरा एक मेरे पास पेचकस का पूरा एक सेट है, जिसमें से मैंने ये 2 पेचकस निकाल लिए हैं। और एक मैंने लिया है वायर कटर, जिससे मैंने एक वायर होता है जो फ्लेक्सिबल वायर, उसको मैंने छीला है। इससे हम नोज़ल के पॉइंट को साफ़ करेंगे, छेद जो रहते हैं उनको साफ़ करेंगे। और ये टेफलॉन टेप है, अगर लीकेज कहीं होता है और लूज़ कांटेक्ट है तो ये टेफलॉन टेप लगा के हम उनको वापस कसेंगे। एक कटर भी रखा है इमरजेंसी के लिए, कहीं जाना ना पड़े। और ये वैसलीन है, बिल्कुल कम मात्रा में हमको इसका यूज़ करना रहता है। ठीक है, अब हम आगे चालू करते हैं आपके साथ। गैस को पलट रहा हूँ खोलने के लिए। मैंने गैस को पलट दिया है। अभी मैं इसके बर्नर्स को खोलने के लिए आया। ये यहाँ से इसके बर्नर्स को खोला जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके थे, इसको मैं प्लास से खोला। थोड़ा सा खुलने के बाद प्लास से फ्री हो गया। अब इसको मैं आसानी से खोल सकता हूँ। इसी प्रकार से हम दूसरे को भी खोल लेंगे और ये दोनों बर्नर्स को हम निकाल के अलग रख देंगे। ये देखिए, इसको निकाल लिया। इसी प्रकार से हम दूसरे बर्नर को भी निकाल लेंगे। देखिए, ये एक वाशर है जो कि उसमें लगा रहता है ऊपर। ये इसको ध्यान से आपको रखना है क्योंकि ये हो सकता है मिस हो जाए। अब हमने गैस को सीधा कर लिया है और अभी हम इसके नाप को निकालेंगे। जो नाप में कुछ में क्या होता है कि नट से कसा रहता है और कुछ जो है ये खींच के पुश वाले होते हैं जो कि आसानी से निकल जाते हैं। देखिए, ये दोनों मैंने निकाल लिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नाप के नीचे की स्थिति। देखिए कितना गंदा हो रहा है, पूरा
तेल और जो कालिक जमे हो जाती है वो पूरी बुरी तरीके से इस पे जमी हुई है। अब मैंने लिया है एक पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, उसके नुकीले पॉइंट से मैं ये सब हटा रहा हूँ। देखिए ये हट रहा है। ये गैस क्या हुआ, मेरी गलती के कारण मैंने इसको काफ़ी दिनों बाद सर्विस कर रहा हूँ, इसलिए इतना हो गया है। नहीं तो अगर आप टाइमली उसकी सर्विस कराते रहे या करते रहें तो इतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए मैं इसको स्क्रू ड्राइवर से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही और ये देखिए खुल गया है, ये मूव कर गया है। अब इसी प्रकार से मैंने दूसरा स्क्रू भी खोला तो उस पर भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है ताकत लगानी पड़ी है, हाँ, और ये भी खुल गया है। अब मैं दूसरे स्विच की तरफ आ रहा हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा जाम है और ये भी जाम ही है, तो इस पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे हल्का सा। इस पर हमने थोड़ा सा पानी डालना है, बिल्कुल हल्का हल्का, ताकि जो मेल है और चिकट है वो थोड़ा गल जाए, है ना। 2-3 मिनट बीत चुके हैं, उसके बाद मैंने इसको खोलने की कोशिश करूँ। ताकत तो अभी भी लगानी पड़ रही है बट थोड़ा सा हाँ खुलने लगा है और ये खुल गया है। दूसरे को भी कोशिश करके देखता हूँ। ताकत तो इस पर भी बहुत लगानी पड़ी है लेकिन खुल गया है ना। अभी एक ढक्कन है मेरे पास डब्बे का, इसका यूज़ में जो छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स इसके निकल रहे, स्क्रू है, दूसरी चीज़ें, उनको रखने के लिए करूँगा। आप भी इसी प्रकार से कोई एक डब्बे का ढक्कन या कोई भी चीज़, एक प्लेट वगैरह, उसमें इसको रखते जाइए ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो और आप आसानी से उसको वापस फिट कर सकें। ये चारों स्क्रू खुल चुके हैं। अब मैं गैस में से नीचे पूरे नोज़ल वगैरह को, पूरे पाइप को ही निकालूंगा। उसके लिए मैंने इसको फिर से एक बार पलटा और ये देखिए पाइप कितनी आसानी से बाहर आ गया। देखिए ये जो है ये नाप के नीचे का हिस्सा है और इसके अपोजिट साइड में जैसे गैस निकलती है ये वो नोज़ल है। इसमें एक छोटा सा छेद आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको भी हमको साफ़ करना पड़ेगा। और ये जो पीछे मैंने दिखाया था, पीछे का एरिया, ये इसको भी हमको पूरा खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलने के लिए भी हमारे पास एक बारीक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, इसके ज़रिए हम इसको खोलेंगे। इसमें एक, जैसे हम नाप को दबाते हैं वैसे इसको दबाना है और थोड़ा सा मूव करना है, अपनी तरफ मूव करिए। इसको थोड़ा सा दबा कर, अगर आसानी से मूव ना हो तो कोई स्क्रू ड्राइवर से दबा कर मूव कर सकते हैं। और ये आप देखिए एक छोटा सा बस एक स्क्रू दिखाई दे रहा है ये। अब हमको ये इसको खोलना है। अब मैंने ये बारीक स्क्रू ड्राइवर ले लिया है और इसमें ये जो स्क्रू का पॉइंट है उसको मैं खोल के अलग कर रहा हूँ। इसी प्रकार से हमको दूसरे नोज़ल का भी कर लेना है। और ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि उस ढक्कन में एक ही जगह पे रखते जाना है ताकि वो कहीं कोई पार्ट्स आपका मिसिंग ना हो, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं। अगर जरा सा भी मिसिंग हो गए तो आपको मार्केट जाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, फिर उनको ढूंढना पड़ेगा क्या मिसिंग हुआ है। इसलिए ये देखिए कितना बारीक एक स्क्रू रहता है। ये जो नाप के नीचे का पहला वो रहता है पार्ट्स, इसको हम, अब ये फ्री हो चुका है, इसको हमने बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर एक स्प्रिंग भी रहता है, थोड़ा टाइट स्प्रिंग रहता है। इस स्प्रिंग को भी हम निकाल के रख लेंगे। ये दूसरा, पहला पार्ट हमारा स्क्रू हो गया, दूसरा पार्ट नाप के नीचे का वो पहला पार्ट हो गया, फिर ये स्प्रिंग हो गया, 3 पार्ट हो गए। इसके बाद हम इसको पलट के इसके अंदर से एक नोज़ल और रहता है उसको निकालेंगे। ये देखिए ये जो एक अंदर पार्ट्स दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर भी पूरे में चिकट जमा हो चुका है, पूरा तेल ऑयल गंदगी, तो इसको भी हमें पहले साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद हम एक कॉटन जो कपड़ा है हमारा उससे पोंछ लेंगे। देखिए एक कॉटन कपड़े से पोंछ रहा है इसको, तो कॉटन क्लॉथ से हमने पोंछने के बाद इसको अंदर से भी हम थोड़ा फिंगर से साफ़ कर देंगे इसी प्रकार से। और अब इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। देखिए इसको आराम आराम से घुमाते हुए हमने बाहर निकालने की कोशिश की है। ये देखिए घूम रहा है और देखिए ये निकल रहा है और ये पकड़ के मैंने इसको निकाल दिया। ये दिखाइए थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखिए आप, इसमें ये देखिए कितना गंदगी इसके चारों तरफ हो चुकी है। और इसमें 2 छेद रहते हैं, आगे देखिए, आगे ये एक ये और एक छेद, एक तो फ्रंट में रहता है सबसे आगे और 2 साइडों में रहते हैं। ये इनसे गैस कम ज़्यादा मात्रा में निकलती है, हमको इन सब की सफाई करनी है। अभी मेरे बर्नर के
दोनों नोज़ल वगैरह सब बाहर निकल चुके हैं। अब मैं इसको कॉटन कपड़े से साफ़ कर रहा हूँ, जितना अच्छा हो सकेगा। पहले तो इसको बाहर से साफ़ करूँगा। हम कॉटन की एक पुंगी टाइप की बना के अंदर उसमें गोल गोल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जिससे कि वो पूरा साफ़ हो जाए। और यूज़ किए हुए कॉटन को हम अलग हटाते जाएंगे, दूसरा नया कॉटन अगले उसके लिए हम लेंगे। देखिए, अब पहले की अपेक्षा काफ़ी साफ़ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से हमने दूसरे हिस्से को भी साफ़ करना है। देखिए अभी कितना गंदा दिखाई दे रहा है। इसको हमने साफ़ किया, फिर दूसरा कॉटन लिया, उससे ही पूरा साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हल्का हल्का गीला करके भी हम उसको हटा सकते हैं अगर वो जमा हुआ है तो। और वही कॉटन का एक रोल करके हमने उसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसमें घुमाना है और घुमाते जाना अंदर तक। अब ये जो नोज़ल होता है जिससे मेनली गैस बाहर निकलती है, इसको हम खोल रहे हैं। इसको एक प्लास की सहायता से हल्के से पकड़ के और इसको हमने मूव किया और थोड़ा सा ही खुलते से इसको फिर वापस हमने अपने हाथ से खोल लिया। इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ के, ये देखिए ये नोज़ल जो है बहुत इसमें छोटा पिन पॉइंट, छोटा सा एक बारीक छेद होता है। इस बारीक छेद को हम उस तार से साफ़ करेंगे, वो आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया था। अगर आपके पास कॉटन बड है तो आप वो ज़रूर अपने साथ रखिए, क्योंकि हो सकता है उसकी ज़रूरत पड़ जाए। ये देखिए कॉटन बड में इसके अंदर चला रहा हूँ और ये चलाते हुए मैं चारों तरफ से अच्छे से घुमाते हुए इसको आगे जो पॉइंट है, उसकी तरफ, ये जो आगे, ये देखिए ये जो आगे पॉइंट है इसकी तरफ ला रहा हूँ मैं, तो ये इससे बाहर भी आ सकती है। ये देखिए ये इससे बाहर आ गई। इस प्रकार से हम इसको पूरा क्लीन करेंगे और इसी प्रकार से हम दूसरे को भी करेंगे। ये दूसरे बर्नर में मैंने उसको दूसरे उसमें डाला है नोज़ल में। और अभी आप ये कॉटन बड को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। आप देखिए कॉटन बड किस स्थिति में है। कॉटन बड बाहर निकालने पे आप ये देखिए कॉटन बड कितना गंदा हो चुका है। दोस्तों, गैस दिखाते दिखाते मैं आपको ये क्या दिखाने लग गया। ये भी एक आवश्यक पार्ट है इस काम का। ये जो मैंने एक कटोरी ली है, बाउल लिया है, इसके अंदर मैंने पानी लिया है, पानी में थोड़ा सर्फ डाला है। क्योंकि मेरे जो ये पार्ट्स निकले थे ये बहुत ज़्यादा समय बाद में सर्विस कर रहा था, इसलिए इतने गंदे निकले हैं। वरना कपड़े से या कॉटन क्लॉथ से साफ़ हो जाते हैं, लेकिन अब मुझे ये सर्फ में सब गलाना पड़ेगा कुछ देर के लिए। ये मैंने सब पार्ट्स को उसमें गला दिया है। अब लगभग 5 मिनट बाद मैं आता हूँ। 5 मिनट मुझे हो चुके हैं ये गलाए हुए। इसमें अब ये इसमें जहाँ तक है इसका तेल, चिकनी, गंदगी ये सब उससे छूट चुकी होगी। पानी भी काला दिख रहा है। फिर भी मैंने एक टूथब्रश पुराना जो यूज़ किया हुआ है वो लिया और उसमें से जो पार्ट्स है उसको निकाल के इस प्रकार से उसको घिसने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो भी उसमें लगा हो, चिपका हो, वो सब निकल जाए। और इसी प्रकार से मैंने प्रत्येक पार्ट्स को उठा के साफ़ करता जा रहा हूँ। दोस्तों, सोचा तो था कि वीडियो छोटी बनाऊं, बट क्या हुआ कि मेरी प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने काफ़ी समय बाद इसको वो कर रहा हूँ। तो ये तो आपके लिए फ़ायदे की बात हो गई, क्योंकि इसमें फुल सर्विसिंग आप देख लेंगे। वैसे मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता, लेकिन इसमें टोटल फुल सर्विसिंग अब मैं आपको दिखाने के मूड में आ चुका हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप घबराइएगा मत, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी उसका नाम तो आप जानते ही है, रैंडम दुनियादारी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मैं आपको एक से एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, रैंडम, हर प्रकार के सब्जेक्ट पे। अब मैंने वो सर्फ का पानी अभी दूसरे बाउल में रहने दिया है और एक नया बाउल लेके उसमें क्लीन पानी भर लिया है, साफ़ पानी, जिसमें मैं इन सबको वॉश करूँगा। जो भी पार्ट्स इसके निकले थे पहले मैंने उसको ये सब देखिए सब इसमें डाल रहा हूँ। इनको अच्छे से इसमें वॉश करूँगा मैं। और ध्यान ये रखना कि कोई भी पार्ट्स आपका मिसिंग ना जाए, पूरा ध्यान से आपको साफ करना। और इसी प्रकार से वॉश करने के बाद ये पानी में फेंक दूंगा और एक नया पानी फिर इसमें लूँगा। अब ये देखिए उन पार्ट्स को मैं एक रनिंग वाटर में थोड़ा सा वॉश कर रहा हूँ। ये हमने एक टिश्यू पेपर ले लिया है, इसके ऊपर हम पूरे पार्ट्स को पेयर में रखेंगे। जैसे ये 2 नोज़ल अंदर के हो गए, ये नॉब के नीचे का हो गया,
और इसी प्रकार से और जो जो भी पार्ट्स थे उनको हम पेयर में, ताकि कोई पार्ट्स अगर मिसिंग हो तो वो हमको मिल जाए, क्योंकि ये सब पेयर में ही हमने निकाले थे। इस जो हमारे स्क्रू थे वो केवल 4 थे। स्क्रू के बाद जो गैस नोज़ल थे वो 2 थे, ये छोटे छोटे, और बाकी नाप 2 थे, स्प्रिंग 2 थे। इस प्रकार से ये पूरी चीज़ों को आपको ध्यान से रखना, और 2 बहुत छोटे छोटे नाजुक से स्क्रू थे जिनको कि आपको बहुत ध्यान से रखना। इन पार्ट्स को हम थोड़ा ड्राई होने देंगे, उसके बाद हम एक बार कॉटन से इसको साफ़ कर लेंगे। वीडियो ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैं आपको बता दूं कि ये जो रॉड थी इसको भी मैंने कुछ देर पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फुल सर्विस ही कर रहा हूँ, तो इसको भी मैंने पानी से अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसमें एक सिरे पे हमने पानी डालकर दूसरे सिरे से निकालते गए नोज़ल के ज़रिए, और इसको हमने अच्छे से ड्राई कर लिया है। ये देखिए मेरे बर्नर्स की स्थिति भी बहुत ख़राब हो चुकी है। ये अंदर से देखिए बर्नर कितने ख़राब हो चुके हैं, कितना इस पर गैस और वो कार्बन जम चुका है, आटा जम चुका है। इन सबको भी मुझे साफ़ करना पड़ेगा ताकि मुझे बिल्कुल ब्लू फ्लेम एकदम स्पष्ट मिलती रहे, ताकि मेरा कुकिंग में गैस भी कंजप्शन कम हो। अब मैं इसको भी अच्छे से सर्फ के पानी से, बचे हुए सर्फ के पानी से धो दूँगा। ये जो बचा हुआ सर्फ का पानी था इसमें मैंने बर्नर डाल दिया, कुछ सेकेंड रखने के बाद इनको मैं टूथब्रश से अच्छे से घिसूँगा। देखिए ये सर्फ के पानी में मैं इसको डालकर अच्छे से घिस रहा हूँ। 5 मिनट मैंने इनको रहने दिया था। ये पूरा साफ़ हो जाना चाहिए, मेरे बर्नर तब अच्छी फ्लेम देंगे और मेरे गैस की भी बचत होगी। दोस्तों कभी भी गैस को ज़्यादा लंबा यूज़ ना करें, बहुत दिनों तक उसके पहले एक बार सर्विसिंग जरूर कराएं, नहीं तो आपको इस प्रकार की मेहनत करनी पड़ सकती है। ऊपर से भी पूरे छेदों पे मैंने ब्रश चला दिया है ताकि वो भी क्लियर हो जाए। ये मैंने इस पर डायरेक्ट वाटर से इसको वॉश कर दूँ। ये देखिए दोस्तों, बाकी सब चीज़ों की तो सफाई हो चुकी है। अब ये जो गैस चूल्हा है इस पर भी ये कुछ जमा हुआ है, तो इसको आप चाहें तो पेचकस से साफ़ कर सकते हैं, या फिर इसको पूरा अच्छे से धो सकते हैं, मान सकते हैं, ताकि इसकी जो ये कालिक जमी हुई है ये भी निकल जाए। ये देखिए मेरे पूरे पार्ट्स ड्राई हो चुके हैं और बहुत अच्छे से ड्राई हुए हैं सब। अब इसको असेंबल करना मैं शुरू करूंगा। उसके पहले मैं आपको बर्नर चेक करना और बता दूं कि बर्नर आपको कैसे चेक करना। तो एक आप अपने मोबाइल की लाइट जलाइए और उसके आगे बर्नर को रखिए, और ये देखिए प्रत्येक जो छेद है बर्नर का घुमा के आप देखिए, पूरे छेद आपके क्लियर हो गए। मतलब अब आपकी गैस जो है ख़राब नहीं होगी, वेस्टेज नहीं जाएगी। अभी जो नोज़ल है इसको मैं चेक कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने लाइट की तरफ इसका एक पॉइंट किया, दूसरे पॉइंट को मैंने कैमरे के सामने किया, ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। इसमें एक छेद है, ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है धोने से। अब मैं दूसरा नोज़ल भी चेक करूँगा। ये देखिए दूसरा नोज़ल मुझे उतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कुछ डस्ट है। अब इसको मैं साफ़ करने के लिए यूज़ करूँगा एक तार का टुकड़ा। देखिए मैंने फ्लेक्सिबल वायर को आर से पार निकाल लिया है और इसको इस प्रकार से घुमाते हुए मैं साफ़ कर रहा हूँ ताकि इसमें कार्बन या गैस जो भी चीज़ें हो वो क्लियर हो जाए। अब हम तैयार हैं अपने गैस चूल्हे को वापस असेंबल करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप हम फटाफट इसको असेंबल करेंगे। अब ये मैंने नोज़ल को लिया है और एक बड जो है उसके अंदर मैं चला रहा हूँ ऊपर के छेद की तरफ। तो ये पूरा देखिए अब बड की क्या स्थिति होती है निकालने पे। ये देखिए काला हो चुका है अंदर, तो ये भी हमको साफ़ करना है। उसके साइड से जहाँ से गैस निकलती है उस छेद पे भी हमको बड को अच्छे से फेरना है टाइट करके, ताकि वहाँ से भी साफ़ हो जाए। इस प्रकार से हम दोनों नोज़ल्स को साफ़ करेंगे। हमारे ये नोज़ल साफ़ हो चुके हैं। अब इन नोज़लों पे हम हल्का हल्का वेसलिन ऊपर की ओर लगाएंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा लगाना है। अब मैं इसको असेंबल करना शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए सबसे पहले मैंने नोज़ल का वो पॉइंट उठाया, उसको हमने अंदर डाला, जिस प्रकार से हमने निकाला था उसी प्रकार से डाल दिया। उसके बाद उसमें स्प्रिंग रखी और स्प्रिंग के बाद हमने नाप का जो रॉड है उसको स्क्रू के जो छोटा छेद है उसको बाहर की तरफ करके जहाँ से हम स्क्रू कर सकेंगे उस पर हमने उसमें डाल दिया और उसको दबा कर एक हाथ से, और जो छोटा स्क्रू है बिल्कुल जो हमने निकाले थे
जो बारीक स्क्रू ड्राइवर, छोटे स्क्रू ड्राइवर के थ्रू निकाले थे, उनको उसमें हम कसेंगे। ये हम उसको कस रहे हैं, इसको अच्छा टाइट कसना है हमको, लेकिन इतना भी नहीं कि अगली बार ना निकले। ये हमने कस दिया। इसी प्रकार से हम दूसरे साइड का भी इसको कस देंगे। अब ये जो दो मेन नोजल है, हाँ, इनको मैं उसमें आगे की ओर जहाँ से गैस बाहर आती है बर्नर में, उसको कस रहा हूँ। इनको हम प्लास से कस देंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हल्का। ये हमने कस दिए है। पीछे की तरफ नॉब लगा के देखेंगे और ये देखेंगे वो फ्रीली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये हमने इस पर नॉब दबा के लगा दी है और ये हम चेक कर रहे हैं ये फ्रीली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फुल वर्किंग में है कि नहीं। ऑफ होने के बाद बाहर आ रहा है ना, ये कम्प्लीटली वर्किंग में है। इसी प्रकार हम दूसरे को भी चेक कर लेंगे। दोस्तों, अब टेस्टिंग की घड़ी आ गई है। हम अपना वो देखेंगे गैस लीक कर रहा है या ना कर रहा है। लेकिन उसके पहले हमने पाइप को उसमें जोड़ दिया, गैस पाइप को गैस कनेक्शन पे जोड़ दिया है और साथ में एक फायर स्टॉप हमने अपने साथ रख लिया है, ताकि एकदम अगर आग पकड़े या कुछ करे तो हम उससे उसको बुझा सके। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि देखिए, मैंने चेक कर रहा हूँ कि कहीं से लीकेज वीकेज नहीं है। ये नोज़ल हमारा पहले भी सही था, लेकिन अभी हम चेक कर रहे थे। अभी हम दूसरी तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमारा कोई गैस का लीकेज नहीं है। अब इसको हम नॉब को निकाल के और पीछे गैस चूल्हे को उठाकर उसमें जिस प्रकार से हमने इसको निकाला था उसी प्रकार से असेंबल कर देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए डायरेक्ट अब आपको असेंबल किया हुआ चूल्हा हम दिखाएंगे। दोस्तों, ये असेंबल हो चुका है, पीछे से पूरा कस दिया है। यहाँ से जो नट वगैरह हमने निकाले थे, स्क्रू वगैरह सब हमने कस चुके हैं और अच्छे से टाइटली कसे है। अब ये हमारा गैस बिल्कुल सेफ हो चुका है। दोस्तों, चालू टेस्टिंग से पहले हम एक बार ये टेस्टिंग और करेंगे कि हमारी गैस जहाँ से लीक हो रही थी वापस हो रही है नहीं हो रही। तो देखिए, अब मैं टेस्टिंग के लिए उस जगह पे आ रहा हूँ। मैंने गैस का मेन वाल्व ऑन कर दिया है। ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सेफ एंड सुरक्षित है मेरी गैस चूल्हा। यहाँ पे भी मेरे इसमें कोई कहीं से भी कोई पॉइंट या कुछ भी नहीं पकड़ रहा। अभी मेरा गैस तैयार हो चुका है। अब मैं इसको ऑन करके देख रहा हूँ, स्टार्ट अपना चालू करके देख रहा हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी फ्लेम आ रही है, क्लियर फ्लेम है, पूरे पॉइंट्स मेरे ऑन है, कहीं भी कोई गैस का वो नहीं है। ये हमारा गैस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ये हमने इसको ऑन किया, चालू किया और ये देखिए अब हमारे एकदम क्लियर चल रहा है। ये स्लो हुए, स्लो पे भी सही चल रहा है, बंद भी नहीं हो रहा। पहले बंद होने की भी प्रॉब्लम आ रही थी और लीकेज तो बंद हो ही चुका है। तो दोस्तों, हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार की नई नई चीज़ें रैंडम दुनियादारी पे देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।